दिल्ली की जनता ने नकारा है झूठे लोगों को, शराब के घोटाले करने वालों को, शीश महल। सबसे बड़ी बात कहूंगा, दिल्ली का पूर्वांचल वोटों के बल पे वो इतनी मोदी जी को कोसना और उसके साथ साथ एलजी को कोसना कि ये काम करने नहीं दे रहे। लो भाई, अब कर लो, तुम घर बैठो काम करो। बहुत बहुत बधाई। आपदा से मुक्ति मिली है दिल्ली वालों को। आज दिल्ली वालों को आपदा से जो मुक्ति मिली है, चोरों का सरदार जो गायब वापसी कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले दिल्ली के कार्यकर्ता और दिल्ली के वोटरों को, जिन्होंने बहुत बड़ा मैंडेट देकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बनाई है। और मैं समझता हूँ अकेली ये जीत भाजपा के कार्यकर्ताओं नहीं, दिल्ली के सारे वोटरों की है, जिन्होंने झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करके दिल्ली के अंदर एक सच्चाई की राजनीति को बहुत बड़ा स्थान दिया है। वो कह रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली में सब कुछ बेहतर कर दिया है, लेकिन आज जनता, दिल्ली की जनता उन्हें नकार क्यों दिया सर? दिल्ली की जनता ने नकारा है झूठे लोगों को, शराब के घोटाले करने वालों को, शीश महल बनवाने वालों को। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो 10 साल से तो वो सत्ता में थे ही, लेकिन झूठे का जो है वो बहुत दिन बोलबाला नहीं रहता। इसीलिए झूठ की राजनीति खत्म होकर नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई की राजनीति जीती है, और मैं समझता हूं भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली खुशहाल बनेगी। साफ तौर पे आरोप लगाते थे सर कि दिल्ली में तानाशाही और हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी को हम नहीं आने देंगे, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी पे वो साफ आरोप लगाते थे। क्या लगता है ये सही बात है? आपके सामने है, कौन से आरोप टिके? जनता ने सच्चाई का साथ दिया, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बन गई। तो कितना खुशी महसूस हो रहा है सर? बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखो, हम लोग आए हैं, यहाँ जश्न हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, सर का कहना था, शायद ये कोई एमएलए हैं दिल्ली का, तो बहुत से खुश हैं लोग, इतने खुश हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी मैं और लोगों से बात करने की प्रयास करूंगा लगातार, कि मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो आए और लगातार सर क्या कहेंगे सर, कैसी खुशी महसूस हो रही है? केजरीवाल हार गए, आतिशबाजी हो रहे हमारी हो रही है, आतिशी हार गई। अब इतनी खुशी है, आपदा चली गई, भाजपा की सरकार आ गई है। दिल्ली वालों के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। होली, दिवाली सब मना रहे हैं हम लोग। वो तो साफ तौर पे कह रहे थे कि 70 में 70 हमारी सीटें आ रही है, अब कहाँ गए? 22 पे अटक गए सर, क्या कहेंगे? भाई साहब देखिए, सबसे बड़ी बात कहूँगा, दिल्ली का पूर्वांचल वोटों के बल पे वो इतने दिन से राज कर रहे थे। इस बार पूर्वांचल वोट पूरा का पूरा लगभग भाजपा की तरफ आ गया, क्योंकि राष्ट्रवादी लोग हैं। पहले समझते थे कि जो है वो राष्ट्रवादी आदमी है, उसके धोखे में आ गए। 2 बार जिताया, इस बार उड़ा दिया। अब ये समझ लीजिए, दिल्ली में फिर से राम राज्य कायम होने वाला है। जो यहाँ पे गंदगी है, नालियाँ खराब हैं, सड़कें नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, आयुष्मान भारत नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, ये सब लोगों को मिलेगा। और उससे बढ़ के हमारी महिलाओं को 8 मार्च को 2500 रुपये मिलने वाले हैं। सुबह सुबह मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि हम फिर से आ रहे हैं क्योंकि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य पे इतना बेहतर काम किया है, हमारी सरकार फिर से बन रही है, क्या कहेंगे? भाई साहब, जवाब तो जनता ने दिया है, मुझे देने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके टॉप लीडरशिप जब हार रही है, आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। जनता ने जब जवाब दिया है ना, तो ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि आज केजरीवाल को याद आ रही होगी वो कस्में, वो वादे जो उन्होंने रामलीला मैदान में लिए थे, झूठे पश्चिमी कांटे लिए थे, वो जनता ने आज सूद सहित वापस कर दिया। कहीं अब वो रोने तो नहीं लगेंगे सर, ईवीएम हैक करके ईवीएम हैक कर दिया? भाई वो तो शुरू हो गया, रुदाली गैंग होगा ना। एक आप देखते हैं ना, आजकल एक नया धंधा चला है, किसी के यहाँ कोई मर जाता है ना, रोने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो कुछ रुदाली गैंग बुलाया जाता है ना, वो भी कुछ रुदाली गैंग आएंगे, रोएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, और बस अब जीत गए। जीत बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार वो दिखाए कि खुशी का जो जश्न है, खुशी का जो माहौल है, किस तरीके से मनाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे? मैं बहुत सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। ये मोदी जी की जीत है, मोदी जी के आशीर्वाद की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। 26 सालों में बीजेपी वापसी किया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं ने झूठी बहरी केजरीवाल की सरकार के खिलाफ खूब प्रोटेस्ट करे, इसको जग जाहिर किया। आज सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, और भारतीय जनता पार्टी में जो जनता ने विश्वास दिलाया, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो कहीं ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम हैक करके आ गए? अरे कहते रहे जी। तो जैसा कि देखा, हमने बात लगातार कर ही रहे और लगातार बात करते रहेंगे लोगों से कि क्या माहौल। अब माहौल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बेहतरीन जीत। अभी साफ तौर पे मैं यही कहूँगा कि अभी 22 और 48 का अंतर चल रहा है। मैं लगातार उधर देख रहा हूँ। और जी, आप क्या कहेंगे बाबूजी? जी, ये जनता की जीत हुई है। इसमें केजरीवाल के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नकारा है दिल्ली की जनता ने।
केजरीवाल 11 सालों में इतना बेहतरीन काम किया। कोई बेहतरीन काम नहीं है, केवल और केवल मोदी जी को कोसना और उसके साथ साथ एलजी को कोसना कि ये काम करने नहीं दे रहे। लो भाई अब कर लो, तुम घर बैठो काम करो, अच्छा, है कि नहीं? तो क्या लग रहा है सर, मोदी जी बीजेपी आम आदमी पार्टी से बेहतरीन काम कर पाएंगे दिल्ली में? बिल्कुल करेंगी। पूरे देश में मोदी जी की सरकार पूरे बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और उनको हर जगह जनता पसंद कर रही है, हर जगह जिता रही है। क्यों जिता रही है? इसका कारण क्या है? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए जिता रहे हैं। अच्छा, ईवीएम हैक तो नहीं हुआ है? भाई अब तो रोने के लिए तो कुछ तो चाहिए भाई, वो तो मत छीनो उनसे, अच्छा, है ना? कुछ कहीं तो कुछ तो बहाना हो कि किसी पे तो ठीकरा फोड़े अपनी हार का। तो ये भी हम आप तो पे कह रहे थे कि हम दिल्ली में तानाशाही सरकार को नहीं आने देंगे। तानाशाही ये खुद है, ये अपने सामने ना किसी को बोलने देता ना किसी की सुनता, तो खुद तानाशाह है। तो देख लो अब क्या हाल है। तो ये भी कह रहे थे कि जो देश में नहीं कुछ काम किया है, खाली महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दिया, वो दिल्ली में क्या करेंगे? ऐसा है, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कह रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली व्यवस्था इतना बेहतरीन। मैं आपको शिक्षा स्वास्थ्य भी बताता हूँ। 5 साल से मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ था, नई दिल्ली में रहता हूँ यहीं पे। 5 साल में इलेक्शन से 15 दिन पहले वहाँ पर 2 आदमी बैठते हैं, ठीक है? मैं दवाई लेने गया, मैंने कहा चलो देखते हैं, तो वहाँ पर पता चल रहा है कि वो उधार में तो 100 गोलियाँ ला रहे हैं। तब जाके वो बैठे वहाँ पे 15 दिन पहले चुनाव से। तो 4 साल 5 साल पहले से कहाँ थे वो? क्यों ताला लगा हुआ था वहाँ पे? स्वास्थ्य की बात ये है। शिक्षा की बात ये एकदम बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना, गुब्बारा भरा गया है, कुछ नहीं हुआ है। चारों ओर इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, चाहे इन्होंने कमरे बनाने में हो चाहे शिक्षा में हो। शिक्षा में अपनी मर्जी, अपनी एनजीओ को थोपा गया जबरदस्ती। दिल्ली सरकार ने सारी शिक्षा व्यवस्था एनजीओ के हाथ दे रखी है। तो क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर करेंगे बीजेपी? जो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, उनसे लाख गुना बढ़िया करेंगे। ये है और ये पूरी जनता को उम्मीद है, पूरी दिल्ली को उम्मीद है और बहुत बढ़िया करेंगे। इसीलिए आज केजरीवाल खुद हार चुके हैं 1200 वोटों से। और जो मनीष सिसोदिया जिन्होंने शिक्षा पे अपना इतना वो किया, यहाँ तक कि उन्होंने तो ये कहना भी भूल गए कि भैया देखो मेरे बाल भी उड़ गए इसी शिक्षा को बनाते बनाते। ये झूठे जो उन्होंने वादे किए उसका नतीजा ये है। ये पिछली बार भी हार चुके थे, बस कुछ ही अंतर से वो जीते, लेकिन इस बार फिर से सबक सिखाया है दिल्ली की जनता ने। चाहे तुम सीट बदलो चाहे कुछ बदलो, लेकिन जो सच्चाई वो छुपेगी नहीं। ये हर जगह से नकारे जाएंगे और पूरे देश ने नकारेगा। अच्छा, फ्री की रेवड़ी में जनता बदल तो नहीं गया? बिल्कुल नहीं, वो देख लिया। पंजाब ने फ्री की रेवड़ियों में इनको वोट दिया, क्या हुआ? अभी पंजाब में भी जाएंगे यही हाल होगा, इससे भी बदतर हाल होगा, देख लीजिएगा। ये पूरे देश में जहाँ भी जाएंगे इनका हाल यही होना है। केवल पोस्टरबाजी, केवल प्रचार करने से टीवी पर, रेडियो पर और इन पे ऐड देने से कुछ नहीं होता। धरातल पर काम करने से होता है, वो देख लिया। धरातल पे काम करने से होता है, धरातल पे काम किया और आज बेहतरीन जीत हासिल करने वाला बीजेपी है। आप देखिए कितने खुशी में जश्न मनाई जा रही है। ऑटो पे गाड़ियां, लगातार ऑटो नजर आ रही है। देखिए लोग लगातार इतनी खुशी का जश्न मना रहे हैं कि अभी 22 और 48 का अंतराल चल रहा है और इतनी खुशी, इतनी जश्न कि मैं क्या ही बोलूं। पीछे जरा कैमरामैन से बोलूंगा, लगातार वो दिखाते रहें, लगातार बताते रहें कि कितनी खुशी है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं लोग, जो कि लगातार मैं आपको दिखाने की प्रयास करता रहूँगा, बताने का प्रयास करता रहूँगा। लगातार आप देखिए और मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते रहूँगा। जी बताओ सर। आपके टीवी के माध्यम से सभी दिल्ली वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपदा से मुक्ति मिली है दिल्ली वालों को। आज दिल्ली वालों को आपदा से जो मुक्ति मिली है, चोरों का सरदार जो गायब हो गया है, अब ये जेल जाने के लिए तैयार रहे केजरीवाल वापस, क्योंकि इसके बहुत सारे पाप अभी बाकी हैं। और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, आते से चुनाव हार गई हैं। मिल्कीपुर भाजपा, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से जो सीट जो चली है दिल्ली में आकर भारी है और ये हिंदुत्व की जीत है। यह भगवान श्री राम जी का पुनः आशीर्वाद है, पुनः प्राप्त है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर वर्चस्व अपना कायम करा 27 साल बाद, यह वापस दोहराया। हम देश की जनता के लिए, दुनिया के लिए काम करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, उन जो वंचित हैं, वो सब उनको मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश की और दिल्ली की जनता के लिए लगा हुआ है, निरंतर कार्य करता रहेगा।